नाज़रीन आदाब, अपने खास प्रोग्राम खबर खास के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से जो अपोजिशन है उसकी एक अर्जी को खारिज कर दिया गया। वीवीपैट मामले से जुड़ी ये बात है, शुरुआत करेंगे। जी हां, 50% वीवीपैट सप्लिस के मिलान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अपोजिशन की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त नजरसानी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में 21 दीगर अपोजिशन पार्टियों ने दरख्वास्त नजरसानी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त नजरसानी को खारिज कर दिया। दरख्वास्त नजरसानी पर सुनवाई के दौरान अदालत में एन चंद्रबाबू नायडू के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई लीडर डी राजा और दीगर अहम लीडर भी मौजूद रहे। दरअसल 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की बात ये कहते हुए ईसी ने मुस्तरद कर दी कि इससे जो रिजल्ट हैं उनके ऐलान में ताखीर हो जाएगी, यानी नताइज में ताखीर होगी। किस पार्टियां पहली वाली याचिका में और आज के पुनर्विचार वाली याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे। 21 पार्टियों में पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रेसिडेंट और सभी मेजर पार्टीज के नुमाइंदे थे। हमने तो ये कहा कि इसमें बीजेपी को जुड़ना चाहिए। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है ऑटो चेक का, वीवीपीएटी का? बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो नहीं जुड़ी है इसके साथ। ये सब डिपोनेंट्स हैं, इन्होंने एफिडेविट भी फाइल किया। पहले हमको एक असेंबली सेगमेंट से 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े। ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। यद्यपि आज हम सफल नहीं हुए हैं, हम विनम्रता से बाव डाउन करते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में। हम सब उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक अभियान और देश को अवगत करवाना इन तथ्यों से हमारा कर्तव्य है, जो ये सभी लीडर करते रहे। और वहीं अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। The order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them, because they are supreme as far as people of this country are concerned. Accept the court's order. We are free to go to people and explain to them, because people are supreme in our democracy, and we political parties represent the will of the people, and Parliament is the supreme body which represents the sovereign will of the people. Always we can go to the people and explain to them the problem. We want our democracy must be safeguarded, and the election process must be free and fair. Today what we are asking, same thing, we have spent 9,000 crores investment on VVPAT. Why can't you count it and then make it more transparent? This is where they have given the judgment earlier 5 booths. Today we asked enhancement, and at the same time we wanted to, there are any discrepancy in 5 booths, that is EVM and EVPAT, then they have to count all booths in the assembly constituency. That is our demand. Our advocate has made it very clear, but our writ is dismissed.
और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। चलिए सुशील का रुख करेंगे और उन्हीं से ताज़ा तफसीलात जानेंगे। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है, उस वक्त के बाद क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, रिएक्शंस तो फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी को भी हमने सुना, डी राजा को हमने सुना, चंद्रबाबू नायडू को हमने सुना। इन सबका सिर्फ यही कहना था कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस उम्मीद से ये कोर्ट आए थे वो फिलहाल उम्मीद इनकी पूरी नहीं हुई। इन्होंने कोर्ट में दलीलें दी कि 25% वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि आप बार बार इस मामले को लेकर क्यों आ रहे हैं, जब हमने एक बार इस पूरे मामले में अपना फैसला दे दिया है। यानी कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश में बदलाव करने के मूड में नहीं था और इसीलिए जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस याचिका को खारिज होने के बाद एक बड़ा झटका 21 विपक्षी पार्टियों को लगा है। इन लोगों का साफ तौर से यह कहना था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो ईवीएम में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, 4 चरण का चुनाव बीत चुका है और तमाम जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ियों की बात कही जा रही है, इसलिए ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों का जो मिलान है वो 5% से बढ़ाकर कम से कम 25% कर दिया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, उस हलफनामे के मुताबिक ये कहा गया था कि अगर 5% सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है तो वो उसका पालन करते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा किया जाता है जो तो तय समय जो परिणाम का है वो डिले हो सकता है, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा और जो तैयारियां की गई हैं उस पर खासा असर पड़ेगा। लिहाजा वीवीपैट से पर्चियों के मिलान की जो मांग 21 विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि 50% कर दिया जाए, उसका विरोध फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए 5% वीवीपैट से पर्चियों के मिलान की बात कही थी और उसके आदेश को पालन करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इससे भी नाखुश थी। उन्होंने कहा 25% किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हमारे साथी सुशील पांडे से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपोजिशन के तमाम अहम लीडर जो हैं वो पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साथ ही साथ डी राजा और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी को भी हमने सुना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी जो आपसी जो बातचीत है तमाम अहम पार्टियों की वो भी जारी रहेगी। और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से बीजेपी पर भी निशाना साधा कि इस मांग में वो क्यों नहीं शामिल हुए। हालांकि सुशील जिस तरह से बता रहे थे उसमें उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की खराबी है, इससे जो रिजल्ट आएंगे वो काफी लेट हो जाएगा, उसमें काफी देरी हो जाएगी और इस वजह से इस वक्त इस तरह की मांग उठाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़या है। कहीं ना कहीं आपको बताएं कि लगातार जो अपोजिशन है वो एक जबान में एक साथ ये मांग करता रहा है कि जो 50% वीवीपैट है इनके मिलान पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजरसानी करे, वो कुछ उस तरफ भी तवज्जो दे। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 5% के लिए राजी भी हो गया था, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये अपोजिशन ने इसको नहीं माना और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर सामने आई। हालांकि इस मामले पर आप लीडर संजय सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने इस सिलसिले में न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की। आप लोगों ने कहा कि याचिका में अपने उस फैसले में बदलाव किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 सेकंड भी नहीं सुना और बदलाव करने से मना कर दिया। नहीं, 5 सेकंड आप अगर वहाँ कोर्ट में रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में उन्होंने नकार दिया। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। हमारी बात तो सिर्फ मतगणना को लेकर है कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है तो मतगणना निष्पक्ष हो और देश की जनता का उसमें उस प्रक्रिया में विश्वास जागे, इसलिए हम ये मांग कर रहे थे कि 5 से नंबर को आगे बढ़ाया जाए 25%, 33%, 50%, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं हुआ। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इसके बाद हम लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मान लीजिए 5 ईवीएम मशीन और पर्चियों के मिलान में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र में दोबारा मतगणना होगी?
क्या उस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द होगा, आपकी आगे की गाइडलाइन क्या है, ये उनसे पूछेंगे। क्योंकि ईवीएम से भरोसा आज पूरी दुनिया का उठ रहा है। दुनिया के तमाम विकसित देशों ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जर्मनी ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो इन तमाम देशों ने आज ईवीएम को नकार दिया है। वो बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, हम ईवीएम से भी चुनाव कर रहे हैं, तो मतगणना निष्पक्ष क्यों नहीं? संजय जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन निराशा हाथ लगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मतगणना क्या निष्पक्ष नहीं कराना चाहती? बीजेपी की नीयत क्या है और बीजेपी इस प्रक्रिया से भाग क्यों रही है? हम तो सिर्फ मतगणना की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कहना चाहती है कि मतगणना में गड़बड़ी हो, इस देश में मतगणना में गड़बड़ी होनी चाहिए, ऐसा बीजेपी मानती है? एक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां हम कह रहे हैं कि भाई काउंटिंग निष्पक्ष हो, इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई, लड़ते रहेंगे, आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये संजय सिंह थे, इन्होंने साफ तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी कम नहीं हुई है। हम चुनाव आयोग जाएंगे और ये पूछेंगे कि जो फिलहाल 5% वीवीपैट पर्चियों की मिलान की बात कही गई है, क्या वो विधानसभा वाइज होगा या फिर कुछ और होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम लोगों को जो राहत की उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं लगी है।